अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वालेकुम अस्सलाम सर, आप ठीक हैं? चलिए आज हमने उर्दू का एक बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करना है। पहले मैं उसका डेटा जो है वो इन पेज के अंदर टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद जो है हम उसका डिज़ाइन कोरल के अंदर तैयार करते हैं। और जो वेब वाले हैं वो रेडी रहें। आज आप सब ने बारी बारी जो है वो अपने स्क्रीन को शेयर करना है। और साथ जो है जो आपने डाटा अब तक फाइल्स में बना लिया वो सारा मुझे दिखाना है। और जो आपने अब तक रजिस्टर के ऊपर सारा डाटा मेंटेन कर लिया है, बारी बारी मैंने सबसे पूछना है। चलें जी, सबसे पहले मैं अपने डाटा को एंटर कर लेता हूँ। कोरल ड्रा के अंदर मैंने एक बिजनेस कार्ड का डाटा रखा है, मैं उसको साथ ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो है अपने कार्ड को लगाने का ट्राई करते हैं। उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोप्राइटर का नाम है मुदस्सर अली। हमने इसके मोबाइल नंबर को भी लगा दिया। अब हम बाकी वाला डाटा लगाते हैं। बाजार चिश्तियाँ, इसका एड्रेस है। यहाँ पे जो है लिखा हुआ है डिश टीवी रिसीवर वूफर। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो मैं कर देता हूँ शेयर। स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है आप लोगों के साथ। आप अपना एक दफ़ा नेट जी सर, अब हो रही है, पहले नहीं हो रही। आपका नेट कनेक्शन का थोड़ा सा इशू होगा, मेरी तरफ से स्क्रीन शेयर हो रही है। चलिए जी, मैंने अपने सारे डाटा को लगा दिया। साथ में फाइल को सेव कर लेता हूँ। उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल ए किया। कंट्रोल ए के बाद कंट्रोल बी कर लिया ताकि मेरा डाटा जो है वो बोल्ड हो जाए। उसके बाद जो उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स है इसका डाटा हम लिख लेते हैं। और लास्ट वाले जो हमारी लाइन है, इस लाइन को मैं यहाँ पे बम्बई ब्लैक फॉन्ट स्टाइल दे रहा हूँ। उसके बाद एरो की मदद से हमने अपने डाटा को पिक किया, लेफ़्ट क्लिक किया, फिर राइट क्लिक करके हमने डाटा को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम अपने कोरल के अंदर जाते हैं। मैं अब कोरल की स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि हम डाटा को देख सकें कि हम कोरल के अंदर पेस्ट करने लगे हैं। यहाँ पे जो है हमने कोरल की फ़ाइल को ओपन कर लिया। ये बेसिकली हमने आज डिज़ाइन तैयार करना है, ये जो हमें नज़र आ रहा है। तो हमने यहाँ पे अपने डाटा को जो है कंट्रोल प्लस वी किया तो हमारा डाटा पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के साथ हमने फर्स्ट चीज़ ये देखनी होती है कि जो हमारा डाटा हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमने लॉग के रेशो को लगा दिया। लगाने के बाद हमने कम से कम पॉइंट रखना होता है। जहाँ पे अब हमें विड्थ 101.823 नज़र आ रही है, वहाँ पे हमने जस्ट 3 लिखा। 3 लिखने के बाद कीबोर्ड से हमने एंटर की को प्रेस कर दिया तो जो हमारा डाटा होगा वो बिल्कुल छोटी फॉर्म में हमारे पेज के अंदर चला जाएगा। फ़ौरन जहाँ पे कंट्रोल प्लस
क्यों कर लेना है, फॉर कन्वर्ट योर टेक्स्ट इनटू कर्व। करने के बाद हमने जूम इन सिलेक्टेड टेक्स्ट को करना है, तो ऑलरेडी आपको पता है शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F2। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस U से हमने अपने डाटा को अनग्रुप कर लिया, साथ हमने कंट्रोल S से हम अपनी फाइल को सेव भी कर लेते हैं। यहाँ पे उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स हमने अपनी फाइल को सेव कर लिया। बारी बारी हम अपने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं एक एक को, साथ हम जोड़ना चाहें तो साथ भी जोड़ सकते हैं। साथ जोड़ने के बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और ऊपर से जाके वेल्ड कर दें। आपको पता है कि जो हमारी काउंटिंग होती है वो ऑलरेडी वेल्ड होती है। हम दो को वेल्ड करना चाहें तो दोनों को सिलेक्ट करके दोबारा से वेल्ड कर सकते हैं। वेल्ड करने के बाद इसका जो हमारे पास एड्रेस है हम उसको साथ साथ रखना चाहें तो ठीक है, ना रखना चाहें तो सेम एज इट इज़ सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद उसको वेल्ड कर दें। अब जो हमारे पास लास्ट वाली लाइन है इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे, वेल्ड कर देंगे। इसी तरह जो हमारे पास एक एक वर्ड है हम बारी बारी सबको सिलेक्ट करेंगे। बारी बारी सबको सिलेक्ट करने के बाद हम अपने टेक्स्ट को वेल्ड करते जाएंगे ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो एक सीक्वेंस में हो जाए। देन हम अपने डाटा के ऊपर चीज़ों को अप्लाई करें। चलें जी, हमने अब सारे डाटा को वेल्ड कर लिया। अब देखना ये है कि एक तो हमने कुछ इसका डिज़ाइन तैयार करना है, ये वाला डिज़ाइन तैयार कर लें, किसी और तरीके से आप इसको लगा दें, वो आपके चॉइस के ऊपर है। यहाँ पे LCD या यहाँ पे जो डिश लगी हुई है, टीवी लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी से डिश, टीवी, रिसीवर वगैरह कुछ पिक्स को ऐड कर सकते हैं, जैसा कि अभी हम थोड़ी देर में ऐड करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो नाम लिखा खड़ा ना, उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स, हम इसके डाटा को उठाएंगे नेट से। हम किस तरह से उठाते हैं वो अभी हम देखते हैं। हम सिंपली जो उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स है इसके डाटा को उठाने लगे हैं। पहले मैं आपको जो है साइज़ लगा कर दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद उसका साइज़ लगाते हैं। लॉक रेशो को यहाँ पे हमने ऑन कर दिया, खोल दिया। बिजनेस कार्ड का साइज़ 3.5/2 होता है, तो हमने 3.5/2 लगा के एंटर किया और P प्रेस कर दिया फॉर पेज सेंटर। तो हमने अपने टेक्स्ट को जो है वो पेज के सेंटर में रख लिया और डाटा को साथ यहाँ पे ऊपर या कहीं साइड पे रख लें। और ये जो हमारे पास कार्ड है इसका साइज़ भी फ़िलहाल के लिए आप 3.5/2 लगा दें ताकि इससे देख के आप इसके कलर की एडजस्टमेंट कर सकें। तो हम कंट्रोल S से अपने डेटा को साथ साथ सेव करते रहते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास हमने कलर लगाना है, तो पहले हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने F12 प्रेस किया। F12 करने से हमारे पास एडिट फिल का डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ पे हमारे पास दो डॉट आए, एक वाइट कलर का, एक ब्लैक कलर का। ब्लैक के ऊपर हमने क्लिक किया और साथ ही हमने कलर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमारे पास जो कलर्स ऑप्शन शो होता है वहाँ से हम अपने कलर्स की जो प्लेट्स होती हैं उनको हम शो कर सकते हैं। तो जैसा कि हम कलर्स के ऊपर जो है वो सिलेक्ट करके अपना कलर शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप के कलर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। हम वहाँ से किसी भी कलर के ऊपर रहते हुए अपना कलर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा ब्लू डार्क कलर कर लें। उसके बाद वाइट वाली साइड पे हम जाके कोई और कलर चूज़ कर लेते हैं, जैसा कि हम इस तरह कलर चूज़ कर लेते हैं। और जो फर्स्ट वाला कलर है उसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, एक साइड वाले कलर को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। तो हमने एक साइड वाला कलर थोड़ा सा जो है वो डार्क ले लिया, दूसरी साइड का जो कलर है उसको थोड़ा सा मध्यम ले लिया। लेने के बाद हमने इसको ओके कर दिया। अब इसका कलर थोड़ा सा जो है बल्कि हम लाइट लेने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे जो है इस साइड पे हम थोड़ा सा लाइट कलर ले लेते हैं, ब्लू वाला। तो हम यहाँ से जो है थोड़ा सा ब्लू लाइट कलर ले लेते हैं। हमने ब्लू लाइट कलर ले लिया और इसके डायरेक्शन को चेंज करना चाहें तो इसके डायरेक्शन को आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने इसको घुमाया, घुमाने के बाद हमारे पास इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई कुछ इस तरह से। जिस तरह ये कलर लग रहा था उसी तरह हमने ये भी कलर लगा दिया। अब यहाँ पे जो है हमने एक और रेक्टेंगल क्रिएट किया।
रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद हमने इसकी जो विड्थ है वो हमने सेम लगानी है 3.5। तो हमने एंटर किया, अपने नीचे वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, सी और बी प्रेस कर दिया तो हमारा टेक्स्ट सेंटर बॉटम पे चला गया। थोड़ा सा इसको उठा के ऊपर की तरफ कर लें। अब इसके अंदर हमने सिंगल कलर अप्लाई करना है जो कि हमारा कलर है मैजेंडा। मैजेंडा कर लें या फिर इसके साथ ये वाला कलर अप्लाई कर लेते हैं। अगर यही सेम कलर चाहिए तो हम आई ड्रॉपर का यूज़ करेंगे। आई ड्रॉपर से हमने कलर को पिक किया और हमने अपने कलर को इस तरह से ड्रा कर दिया। इसकी जो आउटलाइन है, आउटलाइन की विड्थ जो है वो हम थोड़ी सी इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं 1.5, या हम नहीं भी लगाना चाहें तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अगर लगाना चाहें तो हम वाइट कलर की आउटलाइन भी लगा सकते हैं, जैसा कि हमारे पास इसकी भी आउटलाइन आ रही है तो हमने इसकी भी आउटलाइन उसी तरह 1.5 की लगा दी। चलिए जी, आउटलाइन भी हमारी लग गई। लगाने के बाद हम ये जो अंदर वाले हमारे पास कुछ पोजीशंस बनी हुई हैं, मतलब कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं, हम अपनी मर्ज़ी से इस तरह का डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेते हैं। अब इसकी मदद से भी हम अपना डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। अगर हम एक और यहाँ पे काम करें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा और आसान हो जाएगा। जैसा कि हम पूरे डाटा को उठा के साइड पे कर देते हैं। यहाँ पे हम सिमेट्री टूल ऐड करते हैं जिसकी शॉर्टकट की Alt+S। Alt+S से हमारे पास सिमेट्री टूल की एक लाइन लग गई। लाइन लगने से हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे लेते हैं एक पेन टूल। पेन टूल की मदद से हम स्केच ड्रा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने शिफ्ट के साथ एक लाइन ड्रा की, उसके बाद नीचे की तरफ हमने एक लाइन ड्रा की, फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी साइड पे लाइन ड्रा की, फिर उसके बाद नीचे की तरफ हमने एक पोर्शन बनाया, फिर उसके बाद थोड़ा सा हमने फिर साइड पे पोर्शन बनाया, फिर उसके बाद हमने नीचे की तरफ पोर्शन बनाया। पोर्शन बनाने के बाद हमने इस लाइन को यहाँ पे थोड़ा सा नीचे खींचा। नीचे खींचने के बाद फिर एक लाइन लगाई। लाइन लगाने के बाद फिर हमने यहाँ पे जाके अपने जहाँ से लाइन को रेड से स्टार्ट किया था वहीं पे जाके हमने उसको लगा के ख़त्म कर दिया। अब हमने ये जो ड्राइंग की है हम इसके ऊपर फिनिश करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से एक साइड को रिमूव कर देंगे। अगर हम रिमूव कर दें तो फिर भी इस चीज़ को हम डुप्लिकेट कर सकते हैं, रिमूव नहीं भी करेंगे तो फिर भी हम डुप्लिकेट कर सकते हैं। डबल क्लिक करें यहाँ पे, ये पहले जो है हम इसकी शेप बना लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे कन्वर्ट लाइन टू कर्व के ऊपर क्लिक किया और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा के हमने इसकी शेप बना ली। उसके बाद यहाँ पे हम काम करते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमने फिर दोबारा से कन्वर्ट लाइन टू कर्व किया। कर्व करने के बाद हमने इसकी एक और शेप बना ली। फिर दरमियान वाली लाइन को हमने क्लिक किया, कन्वर्ट लाइन टू कर्व किया, इसकी हमने यहाँ पे एक शेप को बना लिया। तो हमने कुछ इस तरह से जो है इसकी एक शेप तैयार की है। अब इसके अंदर वाली लाइंस आ रही हैं उसकी हमने शेप बना ली है। बाहर वाली लाइंस को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप ख़त्म भी कर सकते हैं, अगर नहीं भी ख़त्म करना चाहते तो कोई इशू नहीं है। हम इसी चीज़ को जो ऐसी शेप को राइट साइड पे डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद दोनों को सिलेक्ट किया और हमने इसको वेल्ड कर दिया। अब यहाँ पे हमने इसके पॉइंट्स को मिलाया है। पहले डबल क्लिक करके जो है वो चेक कर लें कि हमारे पॉइंट्स दोनों मिले हुए हैं या नहीं है। अगर नहीं मिले हुए तो उनको हम उठा के आपस में जोड़ देंगे ताकि हमारे जो टेक्स्ट हैं वो आपस में जुड़ जाएँ, ताकि हम इनसाइड वाला कलर अगर फिल करना चाहें तो इनसाइड वाला कलर फिल करने से हमारा इसके अंदर कलर फिल हो जाए, जैसा कि ये वाला है। इस तरह हमने एक शेप को तैयार कर लिया। हम इस तरह भी अपनी शेप को तैयार कर सकते हैं, हम किसी और तरह से भी अपनी शेप को तैयार कर सकते हैं। ओए चुप करके सो जा, मम आ रही है। यार समाज जल्दी करो, मैं खराब कर दे बेटा। चलें जी, हम देखते हैं यहाँ पे अगर आपको
किसी भी तरह से शेप बनानी है तो आप अपनी शेप बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको पता है पॉलीगॉन टूल है, पॉलीगॉन टूल से आप शेप बनाना चाहते हैं उसे भी बना सकते हैं। जैसा कि जो है मैं यहाँ से पॉलीगॉन लेता हूँ, पॉलीगॉन लेने के बाद यहाँ पे जो है हम नंबर ऑफ़ कॉर्नर जो है वो 20 कर देते हैं, 20 करके एंटर कर देते हैं। यहाँ पे हमने एक सर्कल लगाया, शेप टूल के ऊपर सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम अपनी इसकी नई एक शेप बना देते हैं। जैसा कि हमने इसके कॉर्नर को थोड़ा सा जो है बाहर की तरफ राउंड किया, राउंड करने के बाद एक डॉट के साथ दूसरे डॉट को मिला दिया और यहाँ पे हमने कलर लगा दिया। हम इसके अंदर भी अपने टेक्स्ट की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये वाला हमारे पास अच्छा टेक्स्ट है, हम इसका जो है डिज़ाइन तैयार करने के साथ साथ इसको हम लगाएंगे और इसके अंदर अपने टेक्स्ट की एडजस्टमेंट करेंगे। जैसा कि इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं छोटा, छोटा करने के बाद हम 6 टाइप का इसको बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमने 6 टाइप का इसको बना लिया। 6 टाइप का बनाने के बाद कंट्रोल J से ग्रुप करें और अपने यहाँ पे जो है इसके साथ एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद आप देखते हैं कि ये जो हमारी पोजीशन है इसको हम किस तरह से सेट कर सकते हैं। सबको हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा पे डाउन कर देते हैं और अब इनकी आउटलाइन को लगाना चाहें तो आउटलाइन को भी हम लगा सकते हैं। जैसा कि हमारे पास वाइट कलर की आउटलाइन आ रही है, हमने इसकी आउटलाइन को लगा दिया। अब जो कलर्स आ रहे हैं इसी तरह हमने आई ड्रॉपर उठाया, एक एक कलर जो है वो अंदर से उठाया और जाके हमने पिक कर दिया, पिक करके हमने ड्रॉप कर दिया। फिर हम यहाँ पे एक एक कलर को उठा के अपने कलर्स की एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से करते जाएंगे। एक एक कलर उठाया, एक एक कलर उठाने के बाद जो है हम अपने शेप के अंदर जो है वो कलर की एडजस्टमेंट करके उसको ड्रॉप कर देंगे। तो हमने जो कलर्स थे सेम हमने कलर्स लगा दिए। कलर्स लगाने के बाद जो लास्ट वाली लाइन है इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट प्लस पेज अप करें, कलर इसका वाइट कर दें। वाइट करने के बाद अपने रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके सी और ई प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट सेंटर पे भी लग जाएगा और उसके इक्वल भी हो जाएगा। हमने ये लाइन इस तरह से क्रिएट कर ली। अब थोड़ा सा हम ये काम करते हैं कि ये जो हमारा रेक्टेंगल बड़ा है थोड़ा सा उसके साइज़ को कम कर देते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके ई प्रेस कर देते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल इसके इक्वल चला जाए। और इन सर्कल को हम थोड़ा सा नीचे की तरफ लगा लेते हैं ताकि हमारी ऊपर की जो रेक्टेंगल का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। चलें जी, अब ये जो हमने लगाए हैं इसके साथ ऊपर एक पोर्शन बनाते हैं जो कि हमारा होगा कुछ इस सर्कल टाइप का, जिसके अंदर हम सिर्फ एक ही तस्वीर को पुट करेंगे, ज़्यादा हम तस्वीरें पुट नहीं करेंगे। ऐसे अब हम इस सर्कल को जो है तस्वीर लगाने के बाद हम इसके अंदर एडजस्टमेंट करते हैं। अभी पावर क्लिक करके इसको हमने 1.5 अभी नंबर दे दिया। जो हमारे ये वाले सारे टेक्स्ट आ रहे हैं शिफ्ट प्लस पेज अप कर दिया। एक एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, सर्कल को सिलेक्ट करें या शेप को सी और ई प्रेस कर दें तो वही जो आपका टेक्स्ट होगा वो उसके सेंटर पे भी चला जाएगा, ऑटोमेटिकली उसके इक्वल भी होता चला जाएगा। तो हमने बारी बारी सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, एक एक बार करके सी और ई प्रेस किया, पहले टेक्स्ट को फिर अपने सर्कल को फिर सी और ई प्रेस कर दिया, सारे टेक्स्ट सेंटर में चले गए। फिर हम एक एक वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे और अगले जो हमारे टेक्स्ट होंगे उनके ऊपर हम सिंपल अपनी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस आर फॉर रिपीट। तो हमारे टेक्स्ट जो हैं वो सारे रिपीट होते चले जाएंगे। अगर कोई टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा साइज़ में हो जाए तो उसको आप पकड़ के थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि उसकी एडजस्टमेंट ठीक हो सके। चलें जी, शिफ्ट के साथ सारे टेक्स्ट के ऊपर सिलेक्ट करें, एक एक वर्ड के ऊपर। तो जैसे एक एक वर्ड के ऊपर आप सिलेक्ट करेंगे, आफ्टर योर सिलेक्शन सारे टेक्स्ट आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। कलर आप उसके ऊपर वाइट वाला अप्लाई कर दें तो कलर सबके वाइट हो गए। चलिए, कलर भी वाइट हो गए। अब यहाँ पे जो है मेन बाज़ार चिश्तियाँ हम इसको लगाते हैं, शिफ्ट प्लस पेज अप कर देते हैं और इसके टेक्स्ट को भी यारा खींच के हम बड़ा कर लेते हैं। ऐसे इसके कलर को भी हमने वाइट कर दिया। ये जो हमारी पिक होगी इसको हम थोड़ा सा छोटा लगाएंगे
इतनी ज़्यादा बड़ी हमें पिक नहीं चाहिए होगी। उसके बाद नाम के टेक्स्ट को लगाना है और ऊपर जो है वो अपने नाम को लगाना है। ये वाला टेक्स्ट हमारा बाकी है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जो मुदस्सिर अली वर्ड है इसको यहाँ पे लगाते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करके ई प्रेस करते हैं तो हमारा टेक्स्ट इक्वल पे चला गया। यहाँ पे हमने टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लें, बड़ा करने के बाद ई प्रेस कर दिया फॉर इक्वल। सबको सिलेक्ट करें, यहाँ पे हमारे पास आउटलाइन आ रही है, यहाँ पे 1.5 की आउटलाइन क्रिएट कर दी, F12 कर दिया। F12 करने के बाद यहाँ पे हमने इसके कलर को वाइट कर दिया और पोजीशन को हमने फर्स्ट कर दिया। पोजीशन फर्स्ट करने के बाद जो हमारे पास आउटलाइन का हमने क्या बनाया, वाइट। और यहाँ पे जो है इसके कलर को आप ग्रीन कर दें, इसके कलर को आप यहाँ पे ब्लू कर सकते हैं। दोनों को सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लें, शिफ्ट प्लस पेज अप कर दें और मेन बाजार के सामने आके आप कंट्रोल प्लस ई सिंपल ई प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो इक्वल पे चला जाएगा। अगर आउटलाइन ज़्यादा हो गई हो तो हम 1 पॉइंट के लगा देते हैं, ये इतनी आउटलाइन ठीक है। चलें जी, एक ही टेक्स्ट हमारे पास बाकी है जो कि हमने उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स वाला लगाना है। हम अभी इसको नेट से उठाने की ट्राई करते हैं इसको इस स्टाइल में, और हम यहाँ पे LCD या कोई और पिक भी यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। तो एक दफ़ा मैं जो है नेट पे चला जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद जो है मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ नेट वाली। चलिए जी, यहाँ से मैंने बिज़नेस कार्ड जो उठाया था वो ये वाला है। ऊपर मैंने लिखा है बिज़नेस कार्ड उर्दू, तो हमारे पास ये वाला डिज़ाइन आया था। मैंने यही डिज़ाइन उठा के आज समझाना था तो यही मैंने लगाया है। अब यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ उस्मान उर्दू वर्ड इन कैलीग्राफी। तो मैंने यहाँ पे उस्मान उर्दू वर्ड कैलीग्राफी लिखा तो उस्मान का वर्ड आ गया यहाँ पे कैलीग्राफी के अंदर। तो यहाँ पे जो उस्मान के वर्ड आ रहे हैं, यहाँ से कोई भी आपको अच्छा लगे तो आप वो वाला वर्ड जो है वो कॉपी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप के नेम्स आ रहे होते हैं, आप कोई भी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला वर्ड जो है इसमें से हम उस्मान का वर्ड लेने की ट्राई करते हैं। ये जो उस्मान अली लिखा हुआ है, या हम यहाँ पे देख लेते हैं ये वाला उस्मान है, हम ये वाला उस्मान लेने की ट्राई करते हैं। चलें जी, हमने इस टेक्स्ट को कॉपी किया, कॉपी करके अपने कोरल के अंदर हमने कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। अपने टेक्स्ट को कॉपी किया और कोरल के अंदर आके हमने पेस्ट कर दिया। हमारा टेक्स्ट पेस्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे जो है हम उर्दू की इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्ड हमने उठाया, जैसा कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्ड आ रहा है, उसी के साथ मिलता जुलता वर्ड उठा लें ताकि उसकी एडजस्टमेंट जो है वो सही हो सके। कोई और भी लगाना चाहें तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे नीचे और भी आ रहे हैं अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक्स के जो उर्दू के वर्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक स्टोर है, इसी तरह देखिए ये कोई भी उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। यहाँ पे जो है मेहरान इलेक्ट्रॉनिक्स लगाना चाहें तो वो भी एक तरह का वर्ड है, वो भी बेशक आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्ड है, ये वाला लगाना चाहें तो ये वाला लगा सकते हैं। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉपी इमेज के ऊपर क्लिक किया, हमारा टेक्स्ट कॉपी हो गया। कंट्रोल V किया तो हमारा टेक्स्ट जो है वो पेस्ट हो गया। चलें जी, हमने अपना टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर लिया है। यहाँ पे देखें कोरल के अंदर जो है वो हमारे दोनों वर्ड्स आ चुके हैं। हम क्या करते हैं, पहले उस्मान को हम ट्रेस करते हैं। तो आपको पता है उस्मान का वर्ड जो है वो ट्रेस बिट मैप के ऊपर आके हम इसकी ट्रेसिंग कर सकते हैं। ट्रेस बिट मैप
आउटलाइन ट्रेस और यहाँ पे क्लिप आर्ट। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स मेंशन होगा जो कि आपका ट्रेस वाला होगा। सिंपली आपने यहाँ से सिंपलीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। सिंपलीफाई के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है तो आपका जो उस्मान का वर्ड है वो ट्रेस हो जाएगा। पहली पिक को साइड पे रख देना है, दूसरी पिक जो आपने नेट से कॉपी की होगी उसको उठा के डिलीट कर देना है। इसी तरह इसकी जो वाइट बैकग्राउंड आ रही होगी कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें। आपके पास उस्मान का वर्ड कुछ इस तरह से आ चुका है और जहाँ पे हम इसको रेड कलर दे के चेक कर सकते हैं जो आपके सामने ये वाला वर्ड आ चुका है। ठीक है, हमने उस्मान का वर्ड यहाँ पे कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्ड इसी तरह करते हैं। ट्रेस बिट मैप के ऊपर जाते हैं, आउटलाइन ट्रेस और क्लिप आर्ट। इसके ऊपर जाके हम क्लिक करते हैं तो फ़ौरन से हमारे पास पावर ट्रेस का डायलॉग बॉक्स मेंशन होता है। सिंपलीफाई के ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना होता है। सिंपलीफाई के ऊपर आपने क्लिक कर दिया और सिंपल उसको हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद फर्स्ट वाला पेज उठा के साइड पे रख लें, नीचे वाला पेज हमेशा डिलीट कर दें। अगर ज़्यादा आपके पास पेज के ऊपर डाटा हो तो कंट्रोल प्लस यू से अपने डाटा को अनग्रुप कर दें। अनग्रुप करने के बाद जो अनवांटेड आपके पास जो टेक्स्ट आ रहा होगा उसको आप सिंपली पकड़ें और डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद जो आपके पास सिंपली आपका वर्ड बच चुका होगा उसको आप वेल्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पे उसको दोबारा से कलर लगा दें। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्ड इस तरह से उठा लिया। चलें जी, हमारे पास ये जो वर्ड था हमने इसको डिलीट कर दिया, उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हम इस वर्ड दोनों की एडजस्टमेंट करते हैं कुछ इस तरह से। दोनों को सिलेक्ट किया, दोनों को एक साथ बेशक वेल्ड कर दें, कोई इशू नहीं है। वेल्ड करने के बाद क्योंकि हमने कलर सेम लगाना है, हमने नाम को थोड़ा सा छोटा कर दिया, यहाँ पे हमने एडजस्ट कर दिया। ये देखें जी, यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा सा खींच के बड़ा करें। बड़ा करने के बाद यहाँ पे हम इसकी पहले आउटलाइन को लगाते हैं। यहाँ पे हम पहले आउटलाइन लगा देते हैं 1 पॉइंट की या 1.5 की। F12 यहाँ पे पोजीशन फर्स्ट कर दी और इसका जो यहाँ पे कलर आ रहा है उसको हमने वाइट बना के ओके कर दिया। चलें जी, 1.5 की हमारे पास इसकी सही आउटलाइन लग रही है। हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद देखें यहाँ पे अब LCD वगैरह की हमें तस्वीर चाहिए तो हम LCD की तस्वीर ले लेते हैं यहाँ पे कोई। तो उसी तरह हमने LCD नेट पे जाके लिखा तो हमारे पास इमेज आ गई LCD की। तो हम यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके अपने कोरल के अंदर आके कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं तो LCD की इमेज आ गई। इसी तरह हमने इस पर ट्रेसिंग करनी होती है तो हम बिट मैप के ऊपर जाते हैं, एडिट बिट मैप के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे एडिट बिट मैप के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स मेंशन हो जाता है जिससे हम इसकी जो बैकग्राउंड वाली इमेज आ रही होती है उसको हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। तो अभी इसका पेज ओपन हो जाता है तो हम इसका जो बैकग्राउंड आ रहा होगा हम सिंपली उसको ख़त्म कर सकते हैं। चलिए जी, कोरल फोटो पैंट का हमारे पास डायलॉग बॉक्स मेंशन हुआ। इमेज के ऊपर क्लिक किया, कट आउट लैब के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास इसकी कटिंग का पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे जो है एक लाइन बनाएंगे ग्रीन कलर की, उसके बिल्कुल साथ साथ बना दें ताकि आपकी जो इसकी ट्रेसिंग है वो अच्छे तरीके से हो जाए। इसके जो पॉइंट्स होंगे उनको साथ साथ करके ट्रेस करते जाएं। जो जो पार्ट आपका वहाँ पे आता जाएगा वो पार्ट आपका अनवांटेड वाला जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। चलिए जी, उसके बाद आपने यहाँ पे इनसाइड फिल टूल F के ऊपर क्लिक किया, इसको फिल कर दिया। फिल करने के बाद आपने ओके किया तो आपके सामने जो है LCD की स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे दोबारा से मैं करके दिखा देता हूँ, इमेज कट आउट लैब। उसके बाद इसके पॉइंट्स जो है आप ज़्यादा थोड़े से बना लें ताकि उसकी जो एडजस्टमेंट हो वो सही तरीके से हो सके। यहाँ पे हमने 20 पॉइंट लगा दिया। 20 पॉइंट लगाने के बाद पर इसकी समझ नहीं आ रही है, आप कैसे कट कर रहे हैं?
आउटलाइन की जो स्क्रीन है ना वो फोटो लैब के ऊपर ओपन हो गई है। आपके सामने विंडो ओपन हो रही है। कट आउट वाली जो विंडो है वो आपको शेयर हो रही है। जो मैं यहाँ से स्क्रीन की कटिंग कर रहा हूँ, आपको वहाँ पे स्क्रीन में शेयरिंग वाली फाइल नज़र आ रही है? नो सर। चले मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, फिर वहाँ से आप देख लीजिएगा। क्योंकि इसका ये एक और डायलॉग बॉक्स मेंशन है, इस वजह से मे बी वो आपके सामने जो है वो विंडो वाली स्क्रीन शेयर ना हो रही हो, तो इस वजह से जो है। चलें जी, यहाँ पे मैं आपको दोबारा से शेयर करके दिखा देता हूँ। अभी उम्मीद है कि अभी आपको समझ आ जाएगी कि हमने जो इसकी कटिंग की है वो किस तरह से की है। चलें जी, यहाँ पे मेरी स्क्रीन जो है कट आउट हो चुकी है। मैंने इसको क्लोज किया और सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपकी जो पिक है उसका जो बैकग्राउंड आ रहा था उसको हमने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारे पास पिक आ रही है वो कुछ इस तरह से आ रही है। हम चाहें तो इसका वाइट पार्ट जो है वो ना भी डिलीट करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें फ़िलहाल डिलीट चाहिए था तो हमने उसके पार्ट को डिलीट कर दिया। जैसे अब ये थोड़ी सी कटिंग मेरे ख्याल में इसकी सही नहीं हुई, तो देखें इसका पार्ट दोबारा नज़र आ रहा है। हम दोबारा से ट्रेस यहाँ पे एडिट विद मैप के ऊपर चले जाते हैं, इसकी मज़ीद जो है वो अपडेटिंग करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको जैसे जैसे आप कटिंग करते जाएंगे तो आपको फिर समझ आएगी कि हम किस तरह से इसकी कटिंग को कर सकते हैं। दोबारा डायलॉग मैं ओपन कर देता हूँ। तो अगर आप सिंपल इमेज जो है वो ट्रेस के अलावा भी उठाएंगे और उसको लगाएंगे तो फिर भी आपकी जो इमेज होगी वो ट्रेसिंग के हिसाब से आ जाएगी, उसका इशू कोई नहीं है। क्योंकि ये आपकी इमेज है तो इमेज के हिसाब से आप उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पे मैं दोबारा से इसकी साइडों की मज़ीद थोड़ी थोड़ी कटिंग करने की ट्राई करता हूँ। चलिए जी, यहाँ पे मेरी मज़ीद पिक की एडजस्टमेंट हो गई है कुछ इस तरह से। हम इसको दोबारा ही लगा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो वाइट कलर का पार्ट आ रहा है हम उसको क्रॉप के ज़रिए भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्रॉप टूल यूज़ किया, क्रॉप के ज़रिए भी हम उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। एडजस्टमेंट की, हमने क्रॉप के ऊपर क्लिक किया तो हमारी इमेज क्रॉप हो गई। हम इस पूरे पार्ट को यहाँ पे लगा सकते हैं, या हम कोई और इमेज उठा लेते हैं। जब तक आपकी कोई अच्छी एडजस्टमेंट ना हो, आपने पिक ढूंढ लेनी है। पिक ढूंढने के बाद ही उसकी हमेशा एडजस्टमेंट करनी है। विदाउट एडजस्टमेंट आप कोई भी पिक वहाँ पे एडिट नहीं करेंगे। जब आपके पास कोई अच्छी इमेज आए तो आप वो इमेज जो है हमेशा लगाएं। टीवी रिमोट, हमने यहाँ पे टीवी रिमोट एक उठा लिया। ये हमने एक टीवी रिमोट उठाया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है उसकी शेप टूल की मदद से उसका वाइट पार्ट ख़त्म कर लेते हैं कुछ। यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे पास ये पिक का वाइट एरिया ख़त्म हो गया। यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ से ख़त्म हो गया। यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया, एक नोड ऐड किया, यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया, इस नोड से हमने ये वाला पार्ट ख़त्म कर दिया।
उसके बाद हम यहाँ पे इसके ऊपर ख़त्म कर सकते हैं। इस नोड को ऐड किया और यहाँ पे इस वाइट एरिया को ख़त्म कर दिया तो हमारे पास कुछ एक रिमोट यहाँ पे ऐसे लग गया जिसकी बैकग्राउंड हमें नज़र आ रही है। उसके बाद टीवी रिमोट आ गया। यहाँ पे हम डिश टीवी की कोई जो है तस्वीर उठा लेते हैं। ये डिश टीवी की एक तस्वीर है, हम इसी को लगा देते हैं कुछ। कंट्रोल वी किया और इसका जो अनवांटेड पार्ट आ रहा है हम उसको डिलीट कर सकते हैं ऐसे। कुछ वाइट वाला पार्ट रहने दे, बाकी डिलीट कर दें। इसी को हम छोटा करते हैं। हम इसकी बैकग्राउंड को भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें टाइम के हिसाब से हम जो है इसको लगाने की ट्राई कर रहे हैं। तो हम इस इमेज को जो है इस तरह एडजस्ट कर देते हैं। इसको बेशक रहने दें, एक ही लगा लें। इसको हमने सेलेक्ट किया, इफ ऑब्जेक्ट के अंदर गए, पावर क्लिप किया, पावर क्लिप इनसाइड किया, हम इसके अंदर पावर क्लिप कर देते हैं और इसको हम उठा के ऑब्जेक्ट पावर क्लिप इनसाइड और हम इसके अंदर जाके एडजस्ट कर देते हैं। ये वाला हमारा जो पार्ट आ रहा है हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जो हमारा सर्कल है इसके कलर को हम वाइट कर देते हैं और इसको हम जो है यहाँ पे जाके एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं। जो सर्कल है इसको हमने ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया। फिर उसके बाद साइड पे हमने करके फिनिश कर दिया तो हमारे पास जो इमेज आ रही थी वो कुछ वाइट कलर का जो पार्ट था वो हमें कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ये जो बैकग्राउंड आपके पास ये आ रही है इसके कलर को भी आप वाइट बना दें। इसको आप फिनिश कर दें तो आपके सामने वाइट आउटलाइन भी हट जाएगी। वो आपको इमेज कुछ इस तरह से नज़र आएगी जिसका आपने वाइट बैकग्राउंड उठाया होगा। वाइट बैकग्राउंड रिमूव ना भी करेंगे तो फिर भी काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। सबको सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी से ग्रुप कर दें और इन दोनों को आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ये हमने उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स का बनाया है, ये ऑलरेडी हमने नेट से उठाया था। अब हमारे वाला अच्छा बन गया है। जी सर, आप वाला अच्छा बना। चले अगर हम चाहें तो जो हमने ये वाइट जो हमने लगाए हैं टेक्स्ट लगाए हैं, अगर चाहें तो ये जो इन्होंने आउटलाइन लगाई है यहाँ पे ब्लैक कलर की, इस तरह की आउटलाइन को भी लगा सकते हैं। अगर ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं, हमारा टेक्स्ट जो है वो वैसे भी अच्छा नज़र आ रहा है। अगर हम लगाना चाहें तो फिर भी लगा सकते हैं। सिंपली हमने क्या करना है, अपने टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आउटलाइन आप लगाएं 0.5 की। यहाँ पे जो है कलर आपके पास ऑलरेडी ब्लैक है, पोजीशन फर्स्ट करें और ओके कर देंगे तो आपके सामने ये टेक्स्ट का जो आउटलाइन है वो इस तरह से लग जाएगा। इस पे अगर आपने अप्लाई करना है तो कंट्रोल आर कर दें, कंट्रोल आर फॉर रिपीट। अगले टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, अगले टेक्स्ट को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल आर करेंगे तो अगले टेक्स्ट के ऊपर भी आपकी बैकग्राउंड जो आउटलाइन है अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह बारी बारी सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते जाएंगे एक एक करके और एक एक जो आपके पास ग्रुप होगा उसको आप हमेशा कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास आउटलाइन भी लग गई है। चलें जी, कैसा बन गया, अच्छा लग गया। चलें जी, ओके हो गया हमारा उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बिजनेस कार्ड था वो तैयार हो गया है। कल ये आपका टास्क होगा कि आपने कुछ इस तरह का सिंपल सा बिजनेस कार्ड तैयार करना है। कल मैं इंशाल्लाह क्लास में चेक करूँगा। चलें जी, अब हम अभी वेब की क्लास को ज्वाइन करते हैं और साथ देखते हैं कि स्टूडेंट्स ने कितना ज़्यादा काम कर लिया है। अल्लाह हाफिज़, मैं दोबारा से लिंक शेयर करता हूँ। अल्लाह हाफिज।